ये सब 14th सेंचुरी के एंड में हो रहा है। जब तैमूर बस आए ही थे दिल्ली में, दिल्ली को सैक करने के लिए 1390 के करीब जब तैमूर आए थे। तैमूर, हाँ तैमूर तैमूर भी बोलते हैं, तैमूर लंग। हम लोगों ने हिंदी में ऐसे ही पढ़ा है। पोलियो था उनको तो इसीलिए वो लेम थे। हाँ नहीं तो पोलियो था इसलिए क्या थे? इसलिए लेम थे, वो लंग थे एक पैर में उनका। अच्छा इसलिए और तैमूर लंग बोलते हैं। तो वो अपमानजनक शब्द है। हाँ अपमानजनक शब्द। लंगड़ा राजा बोल दिया जाए किसी को है। हाँ जी जैसे तो रंजीत सिंह को काड़ा राजा भी बोलते हैं ना, उनकी आंख में एक। हाँ महाराजा। और ये कहाँ से आया था तैमूर? ये आए थे समरकंद से। समरकंद? जी वो उनकी सेंट्रल एशिया। जी वो उनकी कैपिटल थी। वो उनकी भी कहानी बहुत ही मज़ेदार है। वो छोटे से रूलर थे, छोटे से रूलर क्या, वो छोटे से सिपा सलार थे किसी रूलर की आर्मी में, और फिर वहाँ से फिर उन्होंने अपनी छलांग लगाई और बहुत बड़े बादशाह बने। वो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई हैं। उनकी एक कहानी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत बताती हूँ वो ये है कि उनको अपने लिए मकबरा बनवाना था तैमूर को। तो उन्होंने ये सब राजा जीते जी अपने कफन दफन के इंतजाम में लग जाते थे बिल्कुल। औरंगजेब के अलावा औरंगजेब की जो ग्रेव है खुलदाबाद में इतनी छोटी है, आपको नहीं बताया जाएगा कि औरंगजेब की ग्रेव है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि औरंगजेब की ग्रेव है। ये खुलदाबाद कहाँ पर? खुलदाबाद औरंगाबाद के बिल्कुल बगल में। वहाँ पे बड़े सारे सूफी सेंट दफन हैं, बड़ा ही अच्छी जगह मानी जाती है, संतों की नगरी मानी जाती है वो। और वहीं पे वन ऑफ द कब्रेज इज औरंगजेब। बस अगर वहाँ पे छोटा सा प्लांट वगैरह सा उग रहा है, वहाँ पे किसी को नहीं पता कि किसकी ग्रेव है, लोग आके चले जाते हैं। औरंगजेब की औलादों ने ये जब करते हैं कि हमारे नहीं औरंगजेब खुद ही नहीं चाहते थे, क्योंकि माना जाता है ऐसा कि जितनी इनसिग्निफिकेंट ग्रेव हो उतना ही आपको सवाब, जो ब्लेसिंग्स जिसको कहते हैं, मिलता है इस्लाम में। अच्छा तो इसीलिए वही करके औरंगजेब ने छोटी ग्रेव। ये सब तो भटकते रहे होंगे फिर शाहजहां वगैरह है, हजारों आदमी रोज जाता है देखने। हाँ नहीं ऐसी तो फिर कैसे कितनी चीज़ें, जैसे अब पेंटिंग नहीं अलाउड है तो उन्होंने पेंटिंग भी की है। तो ऐसे कहीं ना कहीं क्योंकि वो राजा हैं तो उनको एक अपना स्टेटस मेंटेन करना होता था, तो मकबरे बनवाते थे वो। तो तैमूर ने अपना मकबरा बनवाने के लिए अपने जो आर्किटेक्ट, जिसको मीमार कहते हैं, मीमार उनको बोला कि आप मुझे प्लान्स बना के दीजिए, मुझे बहुत बड़ा मकबरा बनवाना है। तो उन्होंने एक बड़े से मकबरे का प्लान बना के दिया। उन्होंने कहा नहीं इससे बड़ा। तो उन्होंने फिर एक और प्लान बना के दिया, इससे भी बड़ा। तो उन्होंने बोला कि सर ये जो है गिर जाएगा आपका मकबरा, आप मत बनवाइए इतना बड़ा। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे इतना ही बड़ा बनवाना है, और वही हुआ। उन्होंने बनाया और 6 महीने बाद वो गिर गया। और उनके जीते जी गिर गया। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उसी में दफन हो गए फिर। अच्छा तो उन्होंने फिर उसके ऊपर अब डोम बनवाया है वेरी रिसेंट। हाँ तो तैमूर को बड़ा वो था, उन्होंने लिखा, उन्होंने उनकी बात फेमस भी है कि अगर मेरी पावर को किसी को समझना है तो मेरी मॉन्यूमेंट्स को देखे। तो उन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनवाई ही अपनी एक पावर की विजन से थी कि मेरी जितनी बड़ी मॉन्यूमेंट होगी उतना ही बड़े लोगों को मेरी पावर दिखेगी। और तैमूर की बनाए खूब इमारतें अभी हैं, बहुत हैं, बहुत सुंदर इमारतें हैं। तैमूर के जो बेटे हुए शाहरुख, जिनका नाम था, तैमूर के बेटे का नाम था शाहरुख जी, उन्हीं के नाम से फेमस हुआ है शाहरुख नाम। ओके। तो उन्होंने फिर बड़ी सारी इमारतें बनवाई।